तो है गाइस, जय हिंद जय भारत जय श्री राम नाम से। और तो है गाइस, जय हिंद जय भारत। आपको सम्मानित करते वक्त आपने सुना किन बातों का मैंने प्रयोग किया, किन शब्दों का मैंने प्रयोग किया। तो जय हिंद जय भारत जय श्री राम। और मेरे शब्दों से तो आपको लग ही गया होगा कि मैं कौन से धर्म से आता हूँ और मैं इस धर्म को छोड़ना चाहता हूँ, मतलब हिंदू धर्म सनातन धर्म को छोड़ना चाहता हूँ। मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। प्लीज़ गाइस, आप लोग इन बातों से बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, क्योंकि सच में मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे मुसलमान बनाइए। मैं सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मुझे मुसलमान बनाइए, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी, उन्हीं शर्तों पे मैं मुसलमान बनूंगा, वरना नहीं बनूंगा। सबसे मेरी पहली शर्त ये होने वाली है कि मैं अंधेरे में रह के इस्लाम नहीं कबूल करूँगा, उजाले में रह के इस्लाम करूँगा। उजाले का मतलब ये हुआ कि मैं ना ही पाकिस्तान की कोई इस्लामिक किताबों को पढ़ूँगा, ना उन्हें फॉलो करूँगा, ना ही हिंदुस्तान की इस्लामिक किताबों को पढ़ूँगा फॉलो करूँगा। मैं पढ़ूँगा तो सिर्फ सऊदी अरब में जो रखी हुई किताबें, जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, उनको मैं पढ़ूँगा, उनको मैं फॉलो करूँगा, उनके हिसाब से मैं रहूँगा। ठीक है, उनके हिसाब से, क्योंकि सबसे पुराना धर्म यदि इस्लाम का है तो सऊदी अरब का है। तो सऊदी अरब की किताबें मैं पढ़ूँगा, रहूँगा हिंदुस्तान में, सऊदी अरब की किताबें पढ़ूँगा, सऊदी अरब का जो इस्लाम कहता है उसके हिसाब से मैं चलूँगा। और वहाँ का मौलाना मुझे पढ़ाएगा और समझाएगा हिंदी में क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ को बताएगा, बारीक से बताएगा, उन्हें समझाएगा। उसके बाद मैं पढ़ के समझ के ही इस्लाम कबूल करूँगा, और वैसे नहीं करूँगा। और जो इस्लाम की किताबें हैं उनको मेरे दो मौलाना रहेंगे। एक सऊदी अरब का रहेगा, जो सबसे बेस्ट मास्टर होगा, वो हमारे साथ रहेगा इन चीज़ों को बताने के लिए। इसे कभी भूल गया गलती से तो इनको बताने के लिए। और हमारे एक हिंदुस्तान का मौलाना रहेगा, और एक वो व्यक्ति रहेगा जो इन सभी चीज़ों को समझ के और मुझे अच्छे से समझा सके। ठीक है, मैं हिंदू से मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो इतना तो मेरे लिए मुसलमान भाई कर ही सकती हैं प्लीज़। क्योंकि भाई आप चाहते हो कि इस्लाम में लोग आएँ, तो मैं आने के लिए रेडी हूँ, चाहता हूँ। और इन सभी चीज़ों को मानना होगा आपको, क्योंकि भाई अब मैं इस्लाम को जानता नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ इस्लाम के बारे में कुछ भी। तो जब वहाँ का मौलाना हमें पढ़ाएगा, समझाएगा, सिखाएगा, तो हमें समझ में आएगी क्या है क्या नहीं है। उसके हिसाब से मैं इस्लाम कबूल करूँगा, फॉलो करूँगा। और कटवाऊँगा नहीं जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाएगी तब तक। ठीक है, वो चीज़ें कटवाऊँगा नहीं जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाएगी। तो मैं जब इस्लाम कबूल करूँगा, इस्लाम कबूल करने के बाद जो शर्तें आएंगी, उन शर्तों को कान खोल के सुन लीजिए। कोई हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा खाने पीने के लिए। जो मर्ज़ी वो खाऊंगा, जो मर्ज़ी नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा इच्छा नहीं कहेगी तब तक। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त मेरी ये है कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया के मुसलमानों को नहीं कहूँगा, पूरे भारत के मुसलमानों को कहूँगा कि यहाँ पे भारत बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश, इन दोनों देश को, और पाकिस्तान, इन तीनों देश को यदि कभी भी कोई हलाला होता है तो मैं करूँगा और कोई नहीं करेगा। भाई आपके धर्म में आ रहा हूँ मैं, हिंदू होके, हिंदू का भारत देश के रहने वाला नागरिक, हिंदू हिंदू होके आपके धर्म में आ रहा हूँ, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना। ठीक है, तो मैं तभी इस्लाम कबूल करूँगा जब पूरे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देश में जब भी हलाला करने का टाइम आएगा या हलाला को करवाएगा तो मैं करूँगा, मेरी सिवा कोई नहीं करेगा। इस बातों को कान खोल के सुन लो, तभी मैं इस्लाम कबूल करूँगा। अगर इन चीज़ों को नहीं फॉलो करता है तो मैं मानूंगा कि इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं, इस्लाम बहुत झूठा है, इस्लाम झूठा मक्कार, ऐसे बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा। अगर इन चीज़ों को नहीं फॉलो किया गया तो, यदि मेरी बातों को नहीं माना गया इन चीज़ों पे तो, क्योंकि मैं बुरा थोड़ी कह रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। देखो, इस्लाम कहता है कि आप सच्चाई जानो, उसके बाद इस्लाम करूँगा। मैं सच्चाई जान के इस्लाम कबूल करूँगा। इस्लाम कहता है ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है खाने पीने के लिए। मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा खाने पीने के लिए। मुझे कुछ भी कोई ऐसे नहीं खिला सकता, धोखे में नहीं खिला सकता, क्योंकि मैं जब चाहूँगा तब मैं खुद ही खाऊँगा, कुछ भी खाना होगा तो। और तीसरी बात, हलाला तो आप लोग में होता ही है, तो मैं हलाला करूँगा, सिर्फ मैं करूँगा और कोई नहीं करेगा। भले ही मुझे कोई बीमारी हो जाए अलग बात है, लेकिन मैं अगर इंडिया का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, तीनों जगह के यदि हलाला करने का टाइम है तो सिर्फ मैं करूँगा, मेरे सिवा कोई नहीं करेगा। अगर मुझे हलाला करने का मौका मिला तो मैं अपने सारे दोस्तों को मुसलमान बना दूंगा। 100% सच कह रहा हूँ मैं।
यदि कोई मुसलमान इस पर राजी है और चाहता है तो प्लीज़ इन बातों को गौर कीजिए और हमें बनाइए मुसलमान। मैं चाहता हूँ कि बनूँ मैं मुसलमान। टोपी भी लगाऊंगा, नमाज भी पढ़ूंगा, मस्जिद में जाऊंगा, सब कुछ करूंगा। और जो चीज़ सऊदी अरब में फॉलो की जाती है, जैसे वहाँ रहा जाता है, जिन चीज़ों में इस्लाम में जो चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं, जो चीज़ को समझाया गया है कि हाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, उसके हिसाब से मैं चलूँगा। इंडिया के इस्लाम के हिसाब से तो मैं नहीं चलूँगा और ना पाकिस्तान के हिसाब से चलूँगा, क्योंकि जहाँ से आपकी जड़ है, यदि मैं जड़ के हिसाब से चलूँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो मैं वहाँ के हिसाब से चलूँगा, वहाँ के नियमों को देखूँगा, सीखूँगा, समझूँगा क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से चलूँगा। और हलाला करने के टाइम तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई रोकता है तो मैं समझूंगा इस्लाम झूठा है, मक्कार है, एकदम बेकार है और खामखा अपनी आबादी और कौम को बढ़ाने के लिए ये बकचोदी कर रहा है। तो ये बात कैसी लगी आप लोगों को? सच बोल रहा हूँ मैं, कसम से बोल रहा हूँ, इस्लाम कबूल कर लूँगा। समझ रहे हो ना? हाँ, पर हलाला करने के लिए लड़ाई में मुझे बुलाया जाएगा प्लीज़। और इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जब तक हलाला ढंग से होगा नहीं तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और जब तक मैं मुसलमान नहीं बन जाता तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। अल्लाह अकबर बोल दूंगा, मुसलमान तो बनाइए इन चीज़ों को मान के।